नमस्कार। सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर यूपी 9 बजे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। खबरों का शुरुआत करते हुए आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं मथुरा से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ। खड़ी बस में घुसा है कैंटर और बस में फंसे हैं कई लोग। घायलों को बस से बाहर निकालने की लगातार कोशिशें जारी हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन 106 के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी हैं। मथुरा में यह रफ्तार का कहर देखा गया। सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा होता है। खड़ी हुई बस में घुस चुका है कैंटर और इस कैंटर और बस में कई लोग सवार थे। इस समय भी राहत बचाव का काम चल रहा है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। कई लोग घायलों को बस से बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आवाजाही बाधित हो गई है यहां पर। साथ ही यमुना एक्सप्रेस वे पर ही माइलस्टोन 106 के पास का हादसा है। तस्वीरें आपके सामने। मथुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से 4 लोगों की जो मौत की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन हालात अभी भी कुछ और लोगों को इस राहत बचाव काम में तेजी से बाहर निकालने में, क्योंकि बस में भी लोग सवार थे और कैंटर में भी कुछ लोग सवार थे। जोरदार टक्कर होती है जिसके बाद 4 लोग जान गंवा चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सुबह का यह हादसा, बस खड़ी हुई थी और खड़ी हुई बस में कुछ लोग सवार थे जिसमें सीधा टक्कर मारता है कैंटर। तेज रफ्तार थी इस कैंटर की और इसने जोरदार टक्कर मारी है। बस में फंसे हैं लोग। राहत बचाव का काम जारी। खबर है कानपुर से, जहां पर कानपुर पुलिस ने बीजेपी के नेता नीरज पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। नीरज पांडे पर एक गुटखा कंपनी के मैनेजर को धमकी देने का आरोप है, जिसका ऑडियो वायरल हुआ और ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। नीरज पांडे ने मैनेजर को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही उनकी कंपनी को गाड़ियों में आग बुझाने की, माफ कीजिए, आग लगाने की भी धमकी दी गई थी। तो जान से मारने की धमकी, उनकी गाड़ियों में आग लगाने की धमकी और अब हुई है गिरफ्तारी। कानपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बीजेपी के नेता हैं नीरज पांडे। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो अब आपको सुनाते हैं वो वायरल ऑडियो जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हेलो, तुम कैसे बेच पाते हो जिले में गुटखा है? स्वतंत्र देव सिंह को बता दो। हाँ, कि नीरज पांडे ने कहा है। हाँ, कि कैसे तुम बेचते हो गुटखा। अच्छा, बताओ उनको। नहीं, हम उनको तो बता ही दे देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है। आप जो है में घुस के, हाँ, तुम्हारी माँ, हाँ, तो मैं अपने बाप के औलाद नहीं, तो अभी ठीक से जानते नहीं हो। मैं नहीं, तो किस बात पे? वजह क्या है? वजह क्या है? अबे तुमने बेइज्जती की मेरी। हमने क्या बेइज्जती करी आपकी? आपको इतना सम्मान दिया हमने, आपको इतना सम्मान दिया हमने, आपके सम्मान की वजह से मैंने सोचा कि चल तुझको, तू स्वतंत्र देव का आदमी है। हाँ, मैंने भाई साहब से बात भी की। हाँ, जब कोरोना में पॉजिटिव है, अभी कोरोना पॉजिटिव है। हमने भी उन्हें फोन लगाया था, तो उनका पीआरओ जो है, पीआरओ ने फोन उठाया था। हाँ, तू बहुत बड़ा कुत्ता है। हाँ, ये भाई साहब ने बताया हमको। अच्छा, भाई साहब ने बताया ये बात? कुत्ता है। अच्छा, जूतों से मारा कर हमने है। तू समझता है ना, उरई का बहुत बड़ा तोप है तू। हाँ, तुझे उरई में घुस के मारेंगे और पंछी भी मारेंगे। अच्छा, हाँ, इसको तुझे कॉल सुनानी और रिकॉर्ड कर। हाँ, नीरज पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, ताकि दोबारा तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड में आ जाए, मुकदमा लिखाने में तुम्हें आसानी हो। नहीं, हम ये सब गंदे काम नहीं करते। बता रहा हूँ तुम्हारा मैं, ये सब हम गंदे काम नहीं करते। ज्योति का छोटा भाई नीरज पांडे। हाँ, तो आप ये ऑडियो सुन रहे थे। ये ऑडियो वायरल हुआ है जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और आपने इस ऑडियो में सुना कि किस तरह से खुले में एकदम बोल रहे हैं कि तुम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, मैं नहीं डरता हूं, कार्रवाई करनी है कर लो। डराया, धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और साथ ही गाड़ियों में आग लगाने की भी धमकी दी गई। गुटखा कंपनी के मैनेजर को ही धमकी दी गई।
अब ये ऑडियो सामने आया है जिसमें साफ है कि गालियां दी गई हैं, भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया है और सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है जान से मारने की। श्याम मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। श्याम, हमारे दर्शकों ने और हमने ये ऑडियो सुना, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये गुस्सा नेता साहब का फूटा क्यों? किस बात पर इतना गुस्सा कि गाली गलौज कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जी, आपको बता दें कि ये एक नामी गुटखा फैक्ट्री है जिसका कि कारखाना कानपुर के पनकी इलाके में स्थित है और ये नेताजी जिनका कि नाम नीरज पांडे बताया जा रहा है। नीरज पांडे बीजेपी नेता हैं और कानपुर देहात से राजनीति करते हैं। ये कानपुर देहात में अकबरपुर के लिए एजेंसी चाहते थे गुटखा की और वो एजेंसी इनको नहीं मिल पाई। इसके बाद नाराज होकर के इन्होंने प्रबंधक को फोन किया, भद्दी भद्दी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। दर्शकों ने भी हमारे ऑडियो को सुना कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है इस ऑडियो में। तो समझा जा सकता है कि इस तरीके के जो नेता हैं वो न केवल अपनी बल्कि अपनी पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। इस तरीके की गुंडागर्दी दिखा करके वो ये दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके का उनका बिहेवियर, और वो इस पद तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नजरअंदाज किया गया कि बीजेपी के नेता बन पाए वो यहाँ पर। लेकिन अब जब ये मामला सामने आ गया है तो तत्काल पनकी थाने में इसमें श्याम तिवारी, यहाँ पर इनकी बेबाकी की दाद भी देनी चाहिए क्योंकि आजकल फोन में बाय डिफॉल्ट फीचर होता है कॉल रिकॉर्डिंग का, और ये बोल भी रहे हैं कि जाओ तुम कॉल रिकॉर्ड कर लो, तुमको जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता। तो इनको ये भी भरोसा था कि भले ही ये ऑडियो वायरल हो जाए, बाहर निकल जाए, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पर उल्टा हुआ, गिरफ्तारी हो गई है बीजेपी के नेता की। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहे होंगे। लगातार ये फोन पर कहते चले आ रहे हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो निश्चित तौर पर इनको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था कि अगर इनकी रिकॉर्डिंग वायरल भी हो जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका सीधा उल्टा। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग वायरल हुई, पुलिस एक्शन में आ गई और उन्होंने इनको धर दबोचा, मुकदमा दर्ज करके बिल्कुल पुलिस एक्शन में आई और गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम तिवारी इस जानकारी के लिए। जालौन से खबर आ रही है जहां पर डॉक्टर की पिटाई की बात सामने आ रही है। अवैध संबंधों के चलते डॉक्टर की पिटाई हुई है। पत्नी और उसके परिजनों ने की है इस डॉक्टर की पिटाई। स्वास्थ्य केंद्र कालपी में तैनात है ये डॉक्टर। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर डॉक्टर से मारपीट की खबर सामने आ रही है। जालौन से खबर, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। डॉक्टर की पिटाई से जुड़ी हुई ये खबर है। अवैध संबंध बताए जा रहे हैं और इसी वजह से डॉक्टर की पिटाई की गई। प्रदीप कुमार से ये पूरा मामला समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी जालौन से इस समय मौजूद हैं। प्रदीप, ये पूरा विवाद क्या था? जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जालौन के कालपी वाली क्षेत्र में स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर डॉक्टर तैनात विनय पांडे काफी समय से अवैध संबंधों में चले आ रहे थे और इनकी पत्नी जो कि कानपुर में रहती हैं, पत्नी और बच्चे, जब इन अवैध संबंधों की जानकारी जब उनकी पत्नी को हुई तो वो अपने परिजनों के साथ वो वहां पर मौके पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर विनय पांडे और उस युवती को एक साथ देखा तो वो ऑफिस से बाहर हो गए और फिर उनके परिजनों ने मिलकर डॉक्टर की जमकर पिटाई की। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट बगल में कालपी कोतवाली लगे होने की वजह से तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों पार्टियों को ले जाकर कोतवाली ले गई। तो वहीं पे दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा तहरीर दी है। शुक्रिया आपका प्रदीप कुमार जानकारी के लिए। तो अवैध संबंधों के चलते इस डॉक्टर की हुई है जमकर धुनाई। खबर आ रही है संभल से। एक युवक की यहां पर पिटाई की गई है। दबंगई देखने को मिली है जिसमें एक युवक पर तमंचा तान दिया गया, जिसकी तस्वीरें अब आप सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। घटना चंदौसी कोतवाली के बहजोई रोड की है। दोस्त की दुकान पर दबंग ने युवक पर गोली मारने की नीयत से तमंचा ताना। इस पूरे मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर भी दी है। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। पुलिस ने रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार मामले में आरोपी नाबालिग युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हुक्का बार में धुआं उड़ाते 3 नाबालिग का वीडियो सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही 2 लड़कियों के साथ नजर आ रहे नाबालिग को मंगलवार रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 400 ग्राम का गांजा भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों की माने तो नाबालिग पहले भी छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है।
तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। मेरठ से खबर और न्यूज़ 18 की खबर का ही ये बड़ा असर है जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। इसमें वीडियो वायरल हुई थी, उसी के आधार पर वहाँ पे पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी, जिसमें मुकदमा उस दिन पंजीकृत हुआ था 7 तारीख में। बाद में इसके मैनेजर और जो मालिक आदि थे, जो अभियोग में वांछित थे, उनको भी जेल भेजा गया था। इसमें जो वीडियो वायरल हुई थी उस संबंध में भी एक युवक है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। निखिल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। निखिल, ये न्यूज़ 18 पर तत्परता से दिखाई हुई खबर का ही असर है जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए कंचन, मैं आपको बता दूं, इसमें सिलसिलेवार कार्रवाई हुई है। जैसे ही न्यूज़ 18 ने इसे प्रमुखता से चलाया, जो वीडियोस न्यूज़ 18 ने अपनी स्क्रीन पर दिखाया उसका एक्शन हुआ है और जिसके बाद आरोपी शख्स जो लड़कियों को हुक्का पिला रहा था वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। मालिक और मैनेजर तो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन्हें कोर्ट में भेज दिया गया था, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इस नाबालिग शख्स को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से गांजा बरामद हुआ है, करीब 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है और ये नशे का आदी है। पहले भी छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है। और मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में जिस तरह से डगआउट कैफे में हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, तो वास्तव में मेरठ पुलिस के लिए शर्म की बात है, क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे एक रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह से हुक्का बार चल रहा है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं है। जब इसकी शिकायत होती है, जब वीडियो वायरल होते हैं, तब पुलिस जागती है। तो इस पूरे मामले का खुलासा जब न्यूज़ 18 पर किया गया और वीडियो वायरल दिखाए गए, तब जाकर पुलिस हरकत में आई और इस तरह की कार्रवाई की गई। होटल मालिक और मैनेजर को पहले ही गिरफ्तार करके कोर्ट भेज दिया गया था, उन्हें जमानत मिली है। शुक्रिया आपका निखिल इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बहराइच से खबर है जहां पर बिना मास्क लगाए थानाध्यक्ष बॉन्डी बाइक सवारों को उनका चालान काट रहे थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उनका चालान काटा। बताया जा रहा है कि एसपी विपिन मिश्रा ने मैसेज देने की कोशिश की है कि कानून सबके लिए बराबर है, जो तोड़ेगा उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मामला 10 अगस्त का बताया जा रहा है। चालान की रिसिप्ट वायरल होने के बाद यह पूरा मामला सामने आया। थानाध्यक्ष का बिना मास्क लगाकर चालान काटने वाला फोटो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की अब मांग की है। संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उक्त प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध मास्क न पहनने के तहत जुर्माना काटा गया। इसके यह संदेश सभी पुलिसकर्मियों को दिया गया कि वे स्वयं मास्क पहने, अन्यथा उनके विरुद्ध भी ऐसे ही चालान काटे जाएंगे। कार्रवाई यूपी 9 बजे में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरदोई से खबर, मल्लाव नगर पालिका अध्यक्ष अंकित जायसवाल संदिग्ध हालत में गायब हो गए हैं। उनकी कार लावारिस हालत में मथुरा में मिली है। बताया जाता है कि शनिवार रात वो अपने कार्यालय से गाड़ी लेकर अकेले ही निकले, लेकिन जब घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने तलाश शुरू की। जब उनका कुछ पता नहीं लगा तब अंकित के बड़े भाई ने मल्लावा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर पालिका परिषद मल्लावा के चेयरमैन अंकित जायसवाल को गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिवारजन द्वारा दी गई है, जिस पर पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई है। पता चला है कि कल इनकी गाड़ी मथुरा थाना बलदेव में मिली है और पुलिस वहाँ टीमें गई हैं, आगे जांच की जा रही है। तो हरदोई के मल्लाव नगर पालिका अध्यक्ष अंकित जायसवाल की हम बात कर रहे हैं, जो संदिग्ध हालत में गायब हो चुके हैं। उनकी कार लावारिस हालत में मथुरा में मिली थी। अब बता रहे हैं कि शनिवार रात वो अपने कार्यालय से गाड़ी लेकर अकेले ही निकले थे, घर नहीं वापस लौटे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में सुबह 7:30 बजे मंगल आरती की गई। मंदिर के पुजारियों ने श्री कृष्ण की आरती कर और अभिषेक किया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, फिर भी मथुरा से काशी तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। मंदिर सजाए गए हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह से साज सजावट से लबरेज हैं। कुछ मेहमान मौजूद हैं और बहुत ही कम लोगों की मौजूदगी में आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है।
जन्माष्टमी के इस पर्व पर लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ उपवास करते हैं तो कुछ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में आज रात श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भक्तों ने यहां पर नृत्य किया है। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। हम आपको 4 तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंगला आरती हुई, जबलपुर के श्री कृष्ण मंदिर में भव्य पूजा पाठ हुआ, नोएडा के इस्कॉन मंदिर की तस्वीर भी है जिसमें भक्तों का डांस आप देख रहे थे अब से कुछ ही देर पहले, और दिल्ली के बिरला मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मथुरा, जबलपुर, नोएडा, दिल्ली की। लेकिन कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।